मोहन चोटी की जीवनी। मोहन चोटी का जन्म 1935 में अमरावती, महाराष्ट्र में मोहन आत्माराम देशमुख के रूप में हुआ था। वे हिंदी सिनेमा में अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता थे। उनके पिता कांस्टेबल आत्माराम रक्षक ने संभवतः मोहन चोटी के शुरुआती जीवन को प्रभावित किया था। हालांकि उनके बचपन के बारे में दी गई जानकारी में बहुत कम जानकारी है। कम उम्र में स्टार बनने के सपने से प्रेरित होकर मोहन चोटी घर से भागकर बॉम्बे, अब मुंबई, चले गए। इस साहसिक कदम ने फिल्म उद्योग में उनके सफर की शुरुआत की। वहां पहुंचने पर उन्होंने खुद को एक फिल्म स्टूडियो के सामने फुटपाथ पर रहते हुए पाया। एक साधारण शुरुआत जिसने अप्रत्याशित रूप से उनके लिए दरवाजे खोल दिए। स्टूडियो से उनकी निकटता ने उन्हें भीड़ के दृश्यों में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में भाग लेने की अनुमति दी, जिससे उन्हें फिल्म में काम करने का पहला मौका मिला। मोहन चोटी को 1953 में फिल्म शिकस्त से बड़ा ब्रेक मिला। किस्मत से उन्हें लोकप्रिय कॉमेडियन जगदीप की जगह लेने के लिए चुना गया, जो शूटिंग के लिए उपलब्ध नहीं थे। इस अवसर ने हिंदी सिनेमा में एक हास्य अभिनेता के रूप में चोटी के करियर की शुरुआत की, एक ऐसी भूमिका जिसे उन्होंने आने वाले दशकों तक निभाया। अपने विपुल करियर के दौरान मोहन चोटी ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया और भारतीय सिनेमा में एक प्रिय व्यक्ति बन गए। वह अपने अनोखे तौर तरीकों और हरकतों के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में दर्शकों का मनोरंजन किया। उनकी कुछ सबसे प्रतिष्ठित भूमिकाओं में धूल का फूल 1959 में, जग्गू, दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 में, छोटी अनपढ़ 1962 में, छोटा कालू और पूजा के फूल 1964 में कटपटिया शामिल हैं। उन्होंने अक्सर महमूद जैसे अन्य लोकप्रिय हास्य कलाकारों के साथ मिलकर काम किया और भूत बंगला 1965 जैसी फिल्मों में साथ काम किया। 1970 के दशक के मध्य में मोहन चोटी ने फिल्म निर्माण और निर्देशन में कदम रखकर अपने क्षितिज का विस्तार किया। उन्होंने 2 फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया, धोती लोटा और चौपाटी 1975 और हंटरवाली 77 1977। बाद वाली फिल्म संगीत निर्देशक अनु मलिक के करियर की शुरुआत के लिए उल्लेखनीय है। हालांकि इन निर्देशन उपक्रमों को वह सफलता नहीं मिली जिसकी छोटी को उम्मीद थी। विशेष रूप से बॉक्स ऑफिस पर हंटरवाली 77 की विफलता ने उनके लिए काफी वित्तीय कठिनाइयों को जन्म दिया। मोहन चोटी का निजी जीवन आकांक्षाओं और चुनौतियों दोनों से भरा हुआ था। उन्होंने शीला मोहन चोटी से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, जिनमें हेमंत नाम का एक बेटा भी शामिल था। मोहन चोटी को हेमंत से बहुत उम्मीदें थीं। वे चाहते थे कि वे एक फिल्म हीरो बने। उन्होंने अपने बेटे के करियर की शुरुआत के लिए एक फिल्म की घोषणा भी की, लेकिन शुरुआती शुभ शुरुआत मुहूर्त के बाद परियोजना को रोक दिया गया। पिता और बेटे के बीच संबंध तब तनावपूर्ण हो गए जब हेमंत ने मोहन चोटी की मंजूरी लिए बिना शादी करने का फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसने कथित तौर पर अभिनेता को बहुत परेशान किया। अपने असफल निर्देशन उपक्रमों से मिली वित्तीय असफलताओं ने मोहन चोटी के बाद के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। खुद को लेनदारों के कर्ज में डूबा हुआ पाकर उन्होंने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुंबई में सवाल रोटी का ढाबा चोटी का नाम से एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी उद्यमशीलता की भावना को प्रदर्शित करते हुए छोटी वाला आटा नाम से आटा वितरण इकाई भी शुरू की। इन चुनौतियों के बावजूद हिंदी सिनेमा में मोहन चोटी की विरासत मजबूत बनी हुई है। लगभग 4 दशकों के काम में दर्शकों को हंसाने और उनका मनोरंजन करने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक प्रतिष्ठित हास्य अभिनेता के रूप में स्थापित किया। फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्ति से बॉलीवुड में एक प्रिय व्यक्ति बनने तक का उनका सफर मनोरंजन उद्योग में जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। दुख की बात है कि मोहन चोटी के जीवन का उत्तरार्ध कठिनाइयों से भरा रहा। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्यन के अनुसार
मोहन चोटी की पत्नी ने अपने अंतिम वर्ष गोरई के एक वृद्धाश्रम में बिताए, जो परिवार के लिए चल रहे वित्तीय संघर्षों का संकेत देता है। मोहन चोटी का निधन 1 फरवरी 1992 को मुंबई में 57 वर्ष की आयु में हुआ था। वे अपने पीछे हंसी और मनोरंजन की समृद्ध विरासत छोड़ गए। उनकी जीवन कहानी उनकी साधारण शुरुआत से लेकर बॉलीवुड में उनके उत्थान और उसके बाद की चुनौतियों तक फिल्म उद्योग में प्रसिद्धि और भाग्य की अप्रत्याशित प्रकृति का प्रमाण है। मोहन चोटी का जीवन और करियर मनोरंजन उद्योग की अप्रत्याशित प्रकृति का एक मार्मिक प्रतिबिंब है। बम्बई की सड़कों पर रहने वाले एक भगोड़े के रूप में अपनी साधारण शुरुआत से लेकर लगभग 300 फिल्मों में एक प्रिय हास्य अभिनेता बनने तक मोहन चोटी की यात्रा बॉलीवुड में अनगिनत महत्वाकांक्षी कलाकारों के सपनों और संघर्षों का प्रतीक है। दर्शकों को हंसाने की उनकी क्षमता, भले ही उन्हें व्यक्तिगत और वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, उनकी प्रतिभा और लचीलेपन को दर्शाती है। अभिनेता से निर्देशक के रूप में मोहन चोटी का परिवर्तन, हालांकि अंततः असफल रहा, उनकी महत्वाकांक्षा और अपने रचनात्मक क्षितिज का विस्तार करने की इच्छा को दर्शाता है। ये उद्यम वित्तीय कठिनाइयों की ओर ले जाते हैं, साथ ही जोखिम लेने और नई चुनौतियों का सामना करने की उनकी इच्छा को भी दर्शाते हैं। मोहन चोटी का निजी जीवन, जिसमें उनके बेटे के करियर के लिए उनकी उम्मीदें और उसके बाद उनके रिश्ते में तनाव शामिल है, उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व में एक मानवीय आयाम जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रिय सार्वजनिक हस्तियां भी परिचित पारिवारिक गतिशीलता और निराशाओं से जूझती हैं। मोहन चोटी के जीवन का उत्तरार्ध वित्तीय संघर्षों और एक छोटे व्यवसाय के मालिक के रूप में खुद को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता से चिह्नित है। अक्सर उन कलाकारों द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं को दर्शाता है जिनकी लोकप्रियता कम हो जाती है। फिर भी यह प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए उनके अनुकूलनशीलता और अपने परिवार के लिए प्रदान करने के दृढ़ संकल्प को भी उजागर करता है। हालांकि मोहन चोटी का जीवन अपेक्षाकृत कम उम्र 57 में समाप्त हो गया, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी विरासत कायम है। उन्हें न केवल उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाता है जिन्होंने मनोरंजन की दुनिया में सफलता पाने वालों के सपनों, संघर्षों और लचीलेपन को मूर्त रूप दिया। उनकी कहानी महत्वाकांक्षी कलाकारों के साथ गूंजती रहती है और दूसरों को हंसाने के लिए समर्पित जीवन के आकर्षण और चुनौतियों दोनों की याद दिलाती है।